7 दिनों से तूफान थमा नहीं था। एलोरिया के टूटे चट्टानों पर काले बादल नागों की तरह लिपटे थे और समुद्र गरज रहा था मानो देवता क्रोधित हो। उस तूफान में एक अकेला सवार बढ़ता जा रहा था, अर्जुन वर्मा, पतित कुल देवव्रत घराने का अंतिम योद्धा। कहा जाता था कि जब सृष्टि का हृदय चुरा लिया गया, उसी दिन एलोरिया शापित हो गई। वह रत्न जो ब्रह्मा की प्रथम ज्योति से बना था, कभी इस भूमि की आत्मा था। अब नदियां काली थीं, पेड़ मर चुके थे और हवाओं में फुसफुसाहटें गूंजती थीं, जैसे मरे हुए लोगों की आत्माएं चेतावनी दे रही हों। अर्जुन का प्रण था स्पष्ट, हृदय को खोजूंगा या फिर प्राण दे दूंगा। वह वारंतगढ़ के खंडहरों में पहुंचा। कभी ये दुर्ग देवताओं का निवास कहा जाता था, अब केवल राख और सन्नाटा बचा था। अंधेरे में एक हल्की सुनहरी आभा धड़क रही थी, जैसे किसी जीवित वस्तु का दिल। अर्जुन ने तलवार संभाली। हवा ठहर गई। कौन है जो इस मौन को तोड़ने का साहस करता है? आवाज गूंजी ना। वह मानव की थी, ना आत्मा की। छाया से एक स्त्री निकली, चांदी सी आंखें, केसरिया वस्त्रों में लिपटी। मैं हूं सिया, भूले हुए युगों की रक्षक, उसने कहा। और तुम अर्जुन देवताओं की चाल में फांस चुके हो। अर्जुन बोला, मैं सृष्टि का हृदय खोज रहा हूं। सिया मुस्कुराई, बहुत हल्के से। तो तुम मृत्यु का मार्ग खोज रहे हो, पर याद रखो, मृत्यु हमेशा पहले पहुंचती है। दोनों साथ बढ़े। दुर्ग के गलियारों में प्राचीन संस्कृत शिलालेख चमक उठे, हर मोड़ पर स्वर गूंजते उन वीरों के जो कभी लौटे नहीं। वे पहुंचे एक काले पत्थर के द्वार पर। उस पर एक प्रतीक दमक रहा था, प्रथम विश्वासघाती देव का चिन्ह, जिसे युगों पहले निर्वासित किया।